कुछ बच्चे का बचपन खेलते हुए नहीं बीतता, बल्कि जमींदारियों के बोझ में दबकर खत्म हो जाता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो खुद भी बच्ची थी, लेकिन अपने भाइयों के लिए माँ बन गई। शराबी पति, खाली घर और भूख से रोते छोटे भाई। इस कहानी में दर्द भी है और हिम्मत भी, और एक ऐसे सच जो दिल को छू जाएगा। वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसे दर्द महसूस किया है? जब मुझे समझ आया गरीबी क्या होता है, मैं एक ऐसी घर में पैदा हुई थी जहाँ बचपन में खिलौना नहीं, भूख और डर दोनों मेरे साथ रहते थे। और सबसे दर्द की बात, जिसे मैं अपना सहारा समझती थी, वही इंसान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। मेरा नाम कविता है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मुझे आज भी याद है, जैसे ही मैं होश संभाला, मेरे सामने इस दुनिया की सच्चाई साफ दिखने लगी थी। ना अच्छे कपड़े, ना भरपेट खाना, बस भूख, कमी और हर वक्त एक अजीब सा डर। हम 3 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी और मुझसे छोटे 2 भाई। घर में अगर किसी को सबसे जल्दी बड़ा होना पड़ा, वो तो मैं थी, क्योंकि बचपन मुझे जीने ही नहीं दिया गया। मेरे पापा, उनका नाम सुनते ही आज भी मेरे दिल में डर बैठ जाता। वो एक खतरनाक शराबी थे। शराबी उनकी जिंदगी थी। सुबह हो या रात, उन्हें बस एक ही चीज चाहिए होती थी, नशा। घर में पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनकी शराब नहीं रुकती थी। कई बार हम 3 भाई बहन भूख से सो जाते थे, लेकिन उनके हाथ में शराब की बोतल जरूर होती थी। मुझे याद है, एक रात मैं और मेरे दोनों भाई कोनों में बैठे थे। पेट में इतनी भूख थी कि आंखों में से आंसू निकल रही थी। छोटे भाई बार बार पूछ रहा था, दीदी खाना कब मिलेगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस उसे सीने से लगाकर कहती थी, बस थोड़ी देर में। लेकिन मुझे खुद को पता था घर में कुछ नहीं है। तभी दरवाजा जोर से खुला। मेरे पिता अंदर आए, पूरी तरह नशे में। उनकी कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखें लाल थी। हम तीनों डर गए। मैंने अपने भाइयों को अपने पीछे कर लिया, क्योंकि मुझे पता था अब कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, खाना कहाँ है? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा घर में कुछ नहीं है। बस इतना सुनते ही उन्होंने गुस्से में पास पड़ी चीज उठाए और मेरी तरफ फेंक दिए। मैं बच गई, लेकिन मेरे छोटे भाई के हाथ पर लग गया। वो जोर से रोने लगा। मेरे दिल फट गया। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन मेरे पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चिल्लाते रहे, गालियां देते रहे। उस रात हम तीनों एक कोने में सिमट कर बैठे रहे और मैं पहली बार अंदर से टूट गई। मैंने धीरे से खुद से कहा, अगर यही जिंदगी है तो इससे बाहर निकलना ही होगा। मेरे आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन मेरे अंदर एक जीत पैदा हो गई। कैसे मैंने इतनी छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारियां उठाई और कैसे मेरे पिता का खतरनाक असली रूप सामने आया। जब बचपन खत्म हो गया, जिम्मेदारी शुरू हो गई। कुछ बच्चों का बचपन खेलते कूदते नहीं बीतता, बल्कि जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर चुपचाप खत्म हो जाता है। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैं अब पहले वाली कविता नहीं रही थी। मैंने समझ लिया था, अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो मेरे दोनों भाई भी इसी जिंदगी में फंस जाएगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैंने खुद से औदा किया, अब रोना बंद, कुछ करना है। मैं घर के कोने कोने में देखा, कुछ भी नहीं था, ना आटा ना चावल। मेरे दोनों भाई मुझे चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, आज खाना मिलेगा? मेरे दिल में दर्द हुआ। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, मन में कहा आज जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कैसे। मैं घर से बाहर निकली पहली बार किसी से मदद मांगने के लिए। गली में लोग जा रहे थे, मैं हर एक को देखती, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल कह रहा था, क्या बोलोगी, क्या सोचेंगे लोग। फिर मुझे अपने भाइयों का चेहरा याद आया और मैं धीरे धीरे एक घर के दरवाजे पर गई। हाथ उठाया, लेकिन खटखटाने से पहले ही हाथ वापस आ गया। नहीं नहीं, क्या पाओगी? मैं पीछे मुड़ने ही वाली थी कि अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं घबरा गई। दरवाजा खुला, एक आंटी बाहर आई। उन्होंने मुझे देखा। क्या हुआ बेटा? मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई।
फिर हिम्मत करके कहा, आंटी थोड़ा खाना मिल जाएगा। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी। उन्होंने मुझे कुछ सेकंड तक देखा, फिर अंदर गए। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद वह एक प्लेट में खाना लेकर आई। या ले लो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं वो प्लेट ले ली और उसी वक्त मुझे लगा जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। मैं भागते हुए घर गई। मेरे दोनों भाई मेरी तरफ दौड़े। दीदी खाना। मैंने प्लेट उनके सामने रख दी। उनके आंखों में जो खुशी थी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन मैं खुद नहीं खाई, बस उन्हें खाते हुए देखती रही और अंदर ही अंदर रोती रही। उस दिन मैंने पहली बार भीख नहीं जमींदारी मांगी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था असली मुश्किल अभी बाकी थी, क्योंकि उस दिन के बाद मेरे पिता का गुस्सा और भी खतरनाक होने वाला था। जब पिता को पता चला कि कविता बाहर जाकर मदद मांग रही है तो उन्होंने क्या किया। जब मेरे अपने ही मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, दर्द तब और बढ़ जाता है। जब बाहर वाले नहीं, आपके अपने ही आपको गलत समझने लगते हैं। उस दिन मेरे दोनों भाई पेट भरकर सो गए थे। मैं एक कोने में बैठी थी। दिल में थोड़ा सुकून था। आज मैंने उन्हें भूखा नहीं सुलाया, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। शाम होते ही दरवाजा जोर से खुला। मेरे पिता वापस आ गए, आज भी पूरी तरह नशे में। उनके नज़र सीधा उस खाली प्लेट पर गई। फिर उन्होंने मुझे देखा। यह खाना कहाँ से आया? मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे से कहा, बाहर से लाई। बस इतना सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भीख मांगने लगी तो? मैं घबरा गई। नहीं पापा, मैं बस। उन्होंने मेरी बात पूरी होने ही नहीं दिए। एक दरवाजा धक्का में जमीन पर गिर गया। मेरे भाई डर के मारे रोने लगे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। वो चिल्लाते रहे। मैं रोते हुए बोली, पापा मैंने सिर्फ खाना मांगा था भैया के लिए। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाए। अब से घर से बाहर कदम मत रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे अंदर कुछ टूट गया। तो अब क्या करूं? भैया को कैसे खिलाऊं? उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मुझे कुछ और करना होगा। अब सिर्फ खाना मांगना काफी नहीं था, मुझे कमाना होगा। और उस रात मैंने एक और फैसला लिया। अब मैं काम ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पहली बार बाहर काम ढूंढने निकली, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसने अंदर से हिला दिया। जब मदद के नाम पे मुझे गिराने की कोशिश की गई। हर दरवाजा मदद के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो इंसान की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अगली सुबह मैं चुपचाप घर से निकली। पिता अभी सो रहे थे। मेरे दोनों भाई मुझे देख रहे थे। मैंने उन्हें बस इतना कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, और निकल गई। दिल में डर था, लेकिन जरूरत सबसे बड़ी थी। मैं एक एक घर में जाकर कहती, काम मिलेगा क्या? ज्यादातर लोग मना कर देते, कुछ तो दरवाजा ही नहीं खोलते, और कुछ बस मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर दरवाजा ही बंद कर देते। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? चलते चलते एक बड़े घर के सामने रुकी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कोई है? अंदर से एक आदमी बाहर आया। उन्होंने मुझे देखा, फिर बोला, क्या चाहिए? मैंने धीरे से कहा, मुझे काम चाहिए। वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। काम तो है, लेकिन करना पड़ेगा। मेरे दिल में हल्का सा डर आया, कैसा काम? वो थोड़ा करीब आया, धीरे आवाज में बोला, समझदार लड़की लगती हो, इतना तो समझ ही गई होगी। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गया। मैं तुरंत पीछे हट गई, मुझे ऐसे काम नहीं चाहिए। मैं पलटकर भागी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों में आंसू आ गए। क्या यही दुनिया है? क्या मजबूरी का मतलब खुद को गिराना होता है? मैं सड़क पर खड़ी थी, टूटी हुई, लेकिन उसी वक्त मेरे अंदर से एक आवाज आई, नहीं, मैं गिरूंगी नहीं, मैं अपने भाइयों के लिए सही रास्ता ढूंढूंगी। मैंने आंसू पोंछे और फिर से चल पड़ी, क्योंकि हार मानना अब मेरे बस की नहीं थी। क्या मुझे सही काम मिलेगा या मेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगा? जब अंधेरे में एक छोटा सा सहारा मिला, और अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती,
कभी कभी एक छोटी सी रोशनी ही पूरी जिंदगी को बदल देती। मैं थक चुकी थी, पैरों में दर्द, दिल में डर और आंखों में आंसू। फिर भी मैं चलते रहती थी क्योंकि पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। काफी देर बाद मैं एक छोटे से बड़े के पास रुकी। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा। क्या हुआ बेटी? उनकी आवाज में वो शक्ति नहीं थी जो दुनिया में मिलती है। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे काम चाहिए, मेरे छोटे भाई है। मेरी आवाज टूट रही थी। अम्मा कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, काम तो है बर्तन धोने का, करोगी? उस वक्त मुझे वो काम नहीं लगा, वो सहारा लगा मेरे और मेरे भाइयों के लिए। मैंने तुरंत कहा, हाँ करूँगी। उसी दिन से मेरी जिंदगी बदलने लगी। सुबह से शाम तक मैं बाड़े में काम करती, हाथ छिल जाते, कमर दर्द करती, लेकिन शाम को जब मैं घर जाती, मेरे हाथ में थोड़ा खाना होता और मेरे भाई खुश होते। बस वही मेरी जीत थी। धीरे धीरे मैं मजबूत होते जा रही थी, लेकिन मेरे पिता अब भी वही थे और मुझे नहीं पता था अगली चोट कहाँ से आने वाली है। क्या मैं अपनी जिंदगी बदल भी पाऊंगी या अपने ही मुझे फिर से तोड़ देगा? कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग कहानी बन जाते हैं। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, लेकिन कुछ लोग दर्द में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से अपनी पहचान बना लेते हैं। दिन बीतते गए। अब घर में पहले जैसे अंधेरा नहीं था, थोड़ा खाना आने लगा था। मेरे भाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगे थे। लेकिन एक रात सब कुछ फिर बदल गया। मेरे पिता बहुत ज्यादा नशे में घर आए। उन्होंने घर में चारों तरफ देखा, फिर मेरी तरफ घूर कर बोले, बहुत उड़ने लगी है तू। मैं चुप रही। काम करती है, पैसे लाती है, अब मुझे सिखाएगी? उनके आवाज में गुस्सा था। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं बस घर चला रही हूँ। बस इतना कहते ही उन्होंने हाथ उठा दिया, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। घर सन्न रह गया। मेरे भाई डर गए, लेकिन मैं नहीं डरी। मैंने पहली बार उनके आंखों में आग डाल कर कहा, अब बस बहुत हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब नहीं। मेरे पिता मुझे कुछ सेकंड देखते रहे, फिर धीरे धीरे उनका हाथ नीचे हो गया। उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे मारा नहीं और उसी दिन मुझे खुद पर यकीन हो गया। समय बीतता गया। मैं काम करती रही, मेरे भाई पढ़ने लगे और धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदलने लगी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे मजबूत बनाया। दर्द ने मुझे रुलाया नहीं, उसने मुझे खड़ा होने सिखाया। जब घर में रोटी कम पड़ती थी तो मैं पानी पीकर सो जाती थी, ताकि मेरे भाई भूखे ना सोए। लोग कहते हैं माँ फरिश्ते से कम नहीं होते हैं, लेकिन मुझे तो बचपन में ही खुद को माँ के जगह रखना पड़ा। उस रात मैं खुद भूखी थी, लेकिन भाई ने जब कहा दीदी पेट भर गया, मेरे हिस्से का बचपन मैंने अपने भाइयों के पेट में डाल दिया। मैं बच्ची थी, लेकिन हालत ने मुझे इतना बड़ा बना दिया। मैं खुद को कभी बच्चा समझ ही नहीं पाई। मैंने बहुत सारा स्टोरी बनाया है, लेकिन इतना इमोशनल कभी नहीं हुई। लास्ट में बस एक ही बात कहूँगी, खाना बर्बाद करने से पहले अपने आसपास देखे, क्या पता उस एक रोटी के लिए तरस रहा हो। अल्लाह सबकी रिजिक में बरकत दे, कोई भूखा ना सोए।